भारत में प्राचीन काल से ही मदरसों में शिक्षा एवं शिक्षण का कार्य जारी है। मदरसों का देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। मदरसों ने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं देशभक्त देश को दिए हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जिला वतन हुकूमत के प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एवं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं कई अनगिनत नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा मदरसों से ही प्राप्त की थी। ब्रिटिश शासन में मदरसों से ताल्लुक रखने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी उलमा को एवं शिक्षकों को काले पानी एवं फांसी की सजाएं तक दी गई थी। मदरसों से संबंधित कई बुद्धिजीवियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन किया है। मदरसों को वित्तीय अनुदान नहीं दिया जाता है, वह अपने संसाधनों से मदरसों को चलाते हैं। 2-3 दिन से बराबर मदरसों के खिलाफ बातें आ रही हैं और कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और कुछ लोगों ने आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की मदरसों को। तो हम ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि भ्रम की स्थिति न पैदा करें। मदरसे जो है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी तालीम का मरकज़ होते हैं, इस्लामी तालीम दी जाती है, आतंकवाद से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे आदमी जो हमारे मदरसों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि अगर भ्रम पैदा होता है तो हमारे मदरसे और मदरसे के जिम्मेदार और मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर खामखा में शक की निगाहें उठती हैं। तो ये मुल्क के लिए, देश के लिए ठीक नहीं होता है। तो हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं तमाम मदरसे कानून के तहत चलाए जाते हैं। अगर मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों तरह के इदारे हैं हमारे, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड सोसाइटियों के जरिए चलाए जाते हैं, क्योंकि और जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती हैं और धार्मिक इदारे चलते हैं, हर धर्म के यहाँ धार्मिक इदारे हैं और वो किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारे मदरसे किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कुछ रजिस्टर्ड, तो मदरसा बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो एक हायर सेकेंडरी लेवल तक का होता है और मदरसे जो होते हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के होते हैं। तो बड़े और छोटे हर तरह के मदरसे होते हैं। मस्जिदों के अंदर मकातिब चलाए जाते हैं। जब भ्रम की स्थिति हो रही है तो उसमें हमें मालूमात हुई कि बहुत सारे गांव के अंदर जो मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चलते हैं, यानी अलीफे पे जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ पुलिस पहुँच गई जांच करने के लिए कि बताइए मान्यता कहाँ से नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, वो कोचिंग होती है, घरों में भी पढ़ाते हैं, मस्जिदों में भी पढ़ाते हैं। तो ये सब तरह कानून के मुताबिक हमारे इदारे चलाए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं पैदा होना चाहिए और आतंकवाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम आतंकवाद के और फिरका परस्ती के दोनों के घोर विरोधी हैं। हम आतंकवाद को मुल्क में बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद हमेशा से लड़ती रही है और मुल्क में सद्भावना के लिए हमेशा से काम कर रही है और इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच में भाईचारा बना रहे और ये मदरसे उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। इसकी शिक्षा जो है आला से आला दी जाती है। खाली धार्मिक शिक्षा नहीं होती है मदरसों में, खाली लैंग्वेज का फ़र्क होता है उर्दू और अरबी भाषा में, और उसके साथ साथ हिंदी। सुना एक मंत्री जी का बयान, वो तालीमुल इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रहे थे। तालीमुल इस्लाम पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, हमारे अकीदे की किताब है, इसमें हमारा अपना जो अकीदा होता है धार्मिक उसकी बात है और हर एक को अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का अकीदा है, हमारे धर्म में नहीं है। तो हमारे धर्म में जो अकीदा है वो हम बताएंगे। तो हमारे धर्म से अकीदे की किताब है और पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, किसी के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी कहेंगे तो हम सारी किताबें उनके पास भेज देंगे। लेकिन अगर भ्रम जांच अगर गली गली में की जाएगी तो एक खराब माहौल बनेगा, इससे जो है अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो अगर उनको किसी किताबों की जांच करने की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक तालीमुल इस्लाम की बात है वो हमारी मोतबर किताब है और पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है और हम पढ़ाएंगे उसको। कोई ताकत उसको हमारी इन मजहबी किताबों को, कुरान पाक की तालीमात को पढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छी तरह समझ लें, हम अपनी तालीमात को कुरान की तालीमात के मुताबिक देते हैं।
आपका मुतालबा अगर पूरा नहीं होता तो अगला कदम नहीं, कोई मुतालबा है ही नहीं। हमारा मुतालबा है, हम अपनी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इसमें न किसी से मुतालबा पूरा करवाना है न कुछ करना है। हमारी अपनी शिक्षा, हमारे अपने कुरान की तालीमात हम दे रहे हो, देते रहेंगे, इससे हमारा कोई मुतालबा नहीं किसी से। वो उनका इल्जामात उनके पास रखे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। कोई तालीम हमारी मजहबी जो है जिसमें आतंकवाद का कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारी तमाम किताबें तमाम लोग जानते हैं, पुलिस, सीआईडी, आईबी और आज से नहीं सैकड़ों साल से कुरान पाक 1400 साल से पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाता रहेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है दुनिया में जो है हमारी तालीमात से रोक सके। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, पूरी दुनिया इजाज़त देती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान है, और हम कुरान पे भी ईमान रखते हैं। और जो किताबें, हमें किसी किताब से, हमें हमारी किताब को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, ना किसी की ताकत है, ना हम रुकेंगे ना मानेंगे। हम अपनी किताबों को जिस तरह पढ़ते आए हैं उस तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे।